बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज़, आज के दिन हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और ये जो टेंस है ये इसके बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अपने लास्ट लेक्चर के अंदर वी हैव डिस्कस्ड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस और जो इसकी कॉमन फॉर्म्स बन सकती हैं, यानी एक एफर्मेटिव सेंटेंस, एक उसका नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इन सब के स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास के अंदर। तो आज हम ये देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इस टेंस को अपनी मुख्तलिफ जो कन्वर्सेशंस हैं और अपने राइटिंग के अंदर किस तरह से यूज़ करेंगे। सो आई हैव लिस्टेड सम ऑफ द यूजेस इन दिस वेरी लेक्चर। इस लेक्चर में मैंने कुछ यूजेस उसके यहाँ पे लिखे हैं एंड मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझने में आसानी होगी। तो जो पहला यूज़ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो हमारे सामने जो यूज़ आपके सामने है वो है एक्सप्रेस। दिस इज़ द टेंस। ये वो टेंस है जिसको हम यूज़ करते हैं कोई भी इवेंट जब हम प्रेजेंट टेंस के अंदर, प्रेजेंट टाइम के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हों, तो हम उसको यूज़ करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो एक्सप्रेसेस एन इवेंट, this very tense is used to express an event that happened in the present time. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने सेंटेंस है आई रीड। अब ये आपकी कंटिन्यूस फॉर्म को नहीं शो कर रहा किसी एक्शन की, कि इस वक्त आप लिख रहे हैं। ये बता रहा है कि आपके पास ये जो एक्शन है इसी टाइम पीरियड के दौरान हुआ है और ये अभी भी ट्रू है इस वक्त भी कि आप ये काम कर सकते हैं। जैसे आई इस सेंटेंस के अंदर ये सब्जेक्ट है और रीड इसके अंदर वर्ब आपके सामने यूज़ किया गया है। तो जो चीज़ मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि आप जब इस टेंस को यूज़ करते हैं तो आप वो सारे के सारे इवेंट जो प्रेजेंट टाइम के अंदर आपके पास वाक़या हुए हैं, जैसे आप ये नहीं कह रहे कि इस वक्त आप कर रहे हैं, इस टाइम पीरियड के लिए ये इवेंट्स ट्रू हैं। और जैसे कि टेंस के नाम के अंदर है इनडेफिनिट टेंस, सो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का टाइम जो है वो स्टार्ट होता है थोड़ा पीछे से। इसकी बेहतर समझने के लिए कि आप इसको मुकम्मल तौर पे समझें, हम इसका जो सेकंड यूज़ है, और सेकंड यूज़ क्या है कि वी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टू एक्सप्रेस हैबिट्स। जब आप अपनी हैबिट्स, तो हैबिट आपका वो एक्शन होता है जो पास्ट में भी आप कर रहे थे, इस वक्त भी आप करते रहते हैं और फ्यूचर में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये काम आप करेंगे क्योंकि ये आपकी आदत है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसकी जो फर्स्ट एग्जांपल है वो इसको डिस्कस करूँगा। और फर्स्ट एग्जांपल क्या है कि वी गेट अप अर्ली, वी गेट अप बिफोर सनराइज़। कॉमनली हम इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं, वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है वी गेट अप बिफोर सनराइज़, अगेन दिस इज़ द हैबिट। ये आदत है जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। या दूसरी आदत आप बयान कर सकते हैं कि दे प्ले क्रिकेट ऑन संडे। ये दूसरी आदत है कि वो संडे के दिन जो है वो क्रिकेट खेलते हैं। अगेन यहाँ पे अगर इस सेंटेंस को हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो इसके अंदर दे जो है ये सब्जेक्ट है, प्ले इसका वर्ब है, और जो चीज़ खेली जा रही है जिसको आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, जिसके ऊपर काम हो रहा है, वो क्रिकेट की गेम है। इसके बाद एडवर्बियल ऑफ टाइम है, एडवर्ब है, ये फ्रेज़ एडवर्बियल फ्रेज़ है ऑन संडे, ये आपको टाइम बता रही है। तो ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट टेंस के अंदर, प्रेजेंट टाइम पीरियड के अंदर जो आपकी आदत, जो आपकी हैबिट चल रही है उसको एक्सप्रेस कर रहा है। तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है, हेल्पफुल है आपके इस्तेमाल के लिए। जब भी आप अपनी किसी भी डेली रूटीन को, हैबिट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप अपनी सुबह से लेकर शाम तक की अपनी लाइफ की हर
जो डिफरेंट फेजेस हैं लाइफ के, उसके कहीं पे भी कोई एक्सप्रेशन जो आपकी लाइफ में कंटिन्यूअस है, जो आप कॉमनली यूजुअली कर रहे हैं, तो इन सब के लिए आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दे प्ले क्रिकेट ऑन संडे, लाजमी नहीं है कि हर संडे को खेलें, लेकिन एक रूटीन है जो फॉलो की जा रही है, तो हम ज़रूर ज़रूर इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि टाइम इंडेफिनिट है। अगर आप टेंस को देखें तो इसके ऊपर हमने प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है, लेकिन इसका टाइम इंडेफिनिट है। पास्ट में भी ये इवेंट होते रहे हैं, इस वक्त भी आप ये कर रहे हैं, और फ्यूचर में भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये काम होता रहेगा। अच्छा, एक और यूज़ जो प्रेजेंट indefinite tense का है, that we commonly use this tense to state customs and traditions of our society। तो आपने जब भी customs और traditions की बात करनी है तो आप कौन सा tense यूज़ करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगेन ये कस्टम्स बिल्कुल ऊपर हैबिट्स की तरह पास्ट में भी कर रहे होते हैं, हाँ प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कस्टम्स और ट्रेडिशंस भी सेम लाइक रूटीन्स हैं, जो आप पास्ट में भी कर रहे थे, अभी भी आजकल भी करते हैं। नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू आर डूइंग दिस एक्शन एट दिस वेरी मोमेंट। कोई काम जब इस वक्त करना है तो उसके लिए हम टेंस यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, जैसे अब यहाँ पे देखें मुस्लिम्स, ये सब्जेक्ट है, बरी द डेड। अब यहाँ पे आप ये देखें, ये एक रिवाज है, एक कस्टम है, एक ट्रेडिशन है मुस्लिम्स की कि वो अपने डेड बॉडीज़ को बरी करते हैं। तो बरी करने के लिए जो रिवाज है उसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये आज से नहीं है, पास्ट में भी लोग जो मुस्लिम्स थे वो यही एक्शन करते थे इस तरह से। प्रेजेंट टाइम पे भी दे आर बरीइंग देयर डेड्स, और फ्यूचर में भी दे विल बरी देयर डेड्स। वी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टू स्टेट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। अच्छा, जो और इस तरह के आपके पास कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं जिनके लिए हम ये टेंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे द ब्राइड लीव्स, ये कॉमन सोसाइटी का सोशल कस्टम है। आपके पास द ब्राइड लीव्स हर पेरेंट्स हाउस विद टीयर्स इन हर आइज। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक ब्राइड की आंख में आंसू हों, लेकिन एक ट्रेडिशन ये है कि ब्राइड्स जब अपने वालिदैन का घर छोड़ती हैं तो इस तरह से वो जाती हैं कि आंखों में उनके आंसू होते हैं। अच्छा, एक और एक्शन टू स्टेट यूनिवर्सल ट्रूथ्स, जो प्रिंसिपल्स हैं नेचर के, यूनिवर्सल ऐसी चीज़ें जो एक्सेप्ट की जाती हैं पूरी सोसाइटी के अंदर, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जैसे उसमें नेचुरल चीज़ें भी हैं और उसके अंदर जिसे हम कहते हैं कानून फितरत भी हो सकता है, और ऐसी चीज़ें जो रूल्स हैं नेचर के, इन दोनों के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब जब आप सूरज की बात कर रहे हैं, ये एक फिनोमेना है कि सूरज हमेशा मशरिक से निकलेगा। यहाँ पे अगेन द सन राइजेज इन द ईस्ट जो है, ये आपके पास पोजीशन बता रही है कि कौन सी जगह से, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये। राइजेस क्या है? ये आपके पास वर्ब है। यहाँ पे आप देखें, एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि ई एस लास्ट में एस लगा हुआ है, तो जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, सन एक है द सन, और आर्टिकल दी यूज़ किया जाता है सन के साथ, मून के साथ, यूनिवर्स के साथ, वर्ल्ड के साथ, तो हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया है द सन राइजेज इन द ईस्ट। अच्छा, एक और फिनोमेना, वाटर कीप्स इट्स लेवल। जहाँ पे भी हों दुनिया के अंदर, वाटर के बारे में ये बात है कि ये अपना लेवल हमेशा कायम रखता है। तो फॉर दिस रीज़न वी आर यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, 2 and 2 makes 4, ये ईडियम्स हैं और ये हमेशा के लिए बिल्कुल लोगों के जहन में है। या इसी तरीके से अगर किसी ऐसे एक्शन को आपने डिस्क्राइब करना है जो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचर है, तो आप यही टेंस यूज़ करेंगे इसके लिए। द डक स्विम्स इन द वाटर। तो ये टेंस जो है, इसके लिए भी आप ये जो लास्ट में हमने यूज़ किया है कि जो डक्स हैं ये पानी के अंदर तैरती हैं, इसके लिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया। ये कुछ यूजेस हैं जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, जस्ट
contact me. I will try to answer the queries you will raise in respect of this very tense. Thank you very much. Thank you.